गजेंद्र, ये औरत यहाँ क्यों आई है? चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? पूछ इस औरत से, जब मैंने मना किया हुआ है इसे तो ये बार बार यहाँ क्यों आती है? बाबूजी, बाबूजी सरला मौसी। मौसी? अच्छा, तो रिश्ता भी जोड़ दिया। ये रिश्ता आज पैदा नहीं हुआ गजेंद्र, इस रिश्ते को मैं पूरे 20 साल से निभा रही हूँ, जब से कुंती पैदा हुई है। कुंती की माँ के मरने के साथ ही वो सब कुछ खत्म हो गया। जब तक वो जिंदा थी मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। तुम्हें दरवाजा क्यों खोला? बोलती क्यों नहीं तू? ये यहाँ क्या करने आई है? मौसी मुझे अपने साथ। मौसी? मौसी क्या? पिकनिक पर ले जाना चाहती हूँ। पिकनिक? पिकनिक पर जाएगी इस औरत के साथ? दिमाग खराब हो गया था? तो बाबूजी आश्रम की औरतें भी साथ में जा रही हैं। उन औरतों से तेरा क्या संबंध है? वो औरतें कितनी घिरी हुई हैं इसका अंदाजा है तुझे? गजेंद्र, गजेंद्र, तुमने कभी सोचा है एक बाप के नाते अपनी बेटी पर कितनी ज्यादती कर रहे हो तुम? तुमने कभी उसे घर से बाहर जाने का मौका दिया है? तू नहीं जाएगी। हेलो, कौन? इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? मैं रत्ना बोल रही हूँ। हाँ बोलो। इंतजार करते करते तो मेरी आंखें पथरा गई। तुमने आने का वादा किया था, आई क्यों नहीं? हाँ क्या करूँ, मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे मौका मिल गया है। मेरी एक सहेली की शादी है वहाँ, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आ रही हूँ। लेकिन यहाँ? लेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ। ओके बाय। क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो आप सुना ही चुके हैं बाबूजी। अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझे भी लगता है कि मैं तुझ पर ज्यादती कर लूं। हाँ बाबूजी। पिकनिक पर जाने का मन है? हाँ मन तो बहुत है बाबूजी, मैं कहीं बाहर घूमने गई नहीं कभी। तो चलिए, लेकिन ध्यान रहे उन औरतों की संगत में मत पड़ना। कब वापस आएगी? 3 दिन बाद। 3 दिन? 3 दिन के लिए जाएगी तू? पहली बार तो जा रही हूँ बाबूजी। ठीक है, मैं तेरी ये मनशाही पूरी कर देती हूँ। अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ये औरत जिसे तुम मौसी कहती है दुनिया भर में कहती फिरेगी कि मैं बाप नहीं हूँ, भाई। चलो कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना। मुझे अपनी बेटी का ख्याल। जाकर तैयार। थैंक यू बाबूजी। क्यों? इस वक्त आकर मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं वो बात, तुम 3 दिन के लिए गई थी ना पिकनिक में, तो 1 दिन पहले कैसे वापस आ गई? कुंती कहाँ? कुंती नहीं आई, मैं यही बताने आई हूँ वो कल वापस आ जाएगी। मुझे अचानक आश्रम की अर्जेंट मीटिंग के लिए वापस आना पड़ा। ठीक। मैंने सोचा कुंती को अपनी जिम्मेदारी पर लेकर गई हूँ तो तुम्हें आकर बता दूं। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। लो मैं नमकीन लेके आ गई। अच्छा तो ये बात है, तभी कुंती को मेरे साथ पिकनिक पर भेजने के लिए तैयार हो गई। अब समझ में आ गया। क्या समझ रही? समझना क्या है, अब तो अपनी आंखों से देख रही हूं। हैरानी तो मुझे उसी वक्त हुई थी जब फोन आने के बाद तुमने अपना रुख पलट दिया था
अचानक बेटी पर प्यार लुटाते कैसे कहा था? कुंती, तुम जाना चाहती हो तो जाओ। वाह, कुंती को पिकनिक पर भेजकर तुम यहाँ गुलछरे उड़ा रहे हो। ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्या करता हूँ क्या नहीं, तुम्हारे से क्या मतलब? वाकई मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बात से कुंती को जरूर मतलब है। कुंती से तुम कुछ नहीं कहोगी, भीतर जाओ। अब इस औरत को भीतर भेजकर कुछ नहीं होने वाला गजेंद्र। आज तक सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। तुम्हारी इन्हीं हरकत की वजह से मेरी सहेली कुंती की माँ हमेशा परेशान रही। भीतर क्यों नहीं जाती? गजेंद्र, तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम्हारी जवान बेटी कुंती को जिस दिन तुम्हारी इस हरकत का पता चल जाएगा तो उसकी नजर में तुम्हारी क्या इज्जत होगी? ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगा जिससे कुंती को पता चले। क्यों? तुम तो आज तक मुझे गालियां देते रहे हो। उसके बदले में अगर मैं कुंती को बता दूं तो तुम तो मुझे हमेशा नीच, गिरी हुई चरित्रहीन कहते हो। तो तुम्हारा चरित्र क्या है? अच्छा, मैं तुमसे क्या कहूं? तुम कुंती को... नहीं बताऊंगी मैं कुंती को, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ओछी नहीं हूं और मैं नहीं चाहती कि एक बाप अपनी बेटी की नजर में गिर जाए। इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो बेचारी कुंती का दिल टूट जाएगा। ऐसे में कहो तो कुछ दिनों के लिए कुंती को वहां रोक दो, ताकि तुम्हें पूरे इत्मीनान से अय्याशी करने का पूरा मौका मिल जाएगा। बकवास मत करो। जाना सर। ऐसे मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगी, तुम्हें तो अपनी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है, लेकिन अपनी बेटी का तो ख्याल करो। कौन थी वो औरत? क्या बात है, तुम इतने परेशान से क्यों बैठे हो? बताते क्यों नहीं कौन थी वो औरत? क्या करोगे जान? वो जिस अधिकार से तुमसे बातें कर रही थी, उसकी कोई तो वजह होगी। वजह सिर्फ तुम हो रत्ना। तुम्हें बहुत शौक था ना मेरे पास यहाँ आकर रहने का। क्यों? मैंने यहाँ के कोई गुनाह कर दिया क्या? उसकी बातों से डर गया तू? सवाल डर का नहीं है रत्ना, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे इस रिश्ते की खबर किसी को नहीं। ऐसे रिश्ते छिपाए नहीं छिपते हैं, ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। अच्छा, अगर कमलाकांत को इस रिश्ते की खबर लग जाए तो तुम क्या करोगे? जब उन्हें पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। हमारे इस रिश्ते की उम्र तब तक है रत्ना जब तक इस बात का पता किसी को नहीं चले। और पता चलने के बाद तुम मेरे बिना रह पाओगे? बोलो, तुम चाहे रह भी लो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दोबारा ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए मुझे क्या करना है? इस तरह यहाँ मेरे घर आने की जिद मत करना। ये बात तो तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अभी वक्त है रत्ना। नहीं, अब वक्त नहीं, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं ज्यादा दिन तक तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती। लेकिन मैं तुमसे जल्दी जल्दी नहीं मिल सकता। तुम मेरी प्रॉब्लम भी समझो। मेरी जवान बेटी है। और मेरा तो जैसे कोई है ही नहीं। तुम्हारे तो सिर्फ बेटी है, मेरे तो बेटे के साथ पति भी है। वो सब के होते हुए जब मैं इतना साहस कर सकती हूँ तो तुम तो मर्द हो। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी खातिर मैं पूरे शहर में बदनाम हो जाऊं? मैं किसी के भी खातिर अपने इस रिश्ते में रुकावट नहीं आने दूंगी, चाहे वो तुम्हारी बेटी हो या मेरा बेटा या पति। क्या कह रहे हो तुम? होश में हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। मुझको तुम ही ने उकसाया, मेरी सोई हुई तमन्नाओं को तुम ही ने जगाया। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हें ही बर्दाश्त करना है।
अरे तू आ गई? बाबूजी, आपने मुझे पिकनिक भेजकर बहुत अच्छा किया। मेरे 3 दिन कैसे बीते मुझे पता ही नहीं चला। मैंने बहुत मजा किया। चल तुझे खुशी तो मिली। हाँ बाबूजी। अच्छा बाबूजी, आपने ये 3 दिन कैसे बिताए? मेरे बिना तो आप बहुत अकेले हो गए होगे ना? हाँ अकेला है। जाके आराम कर लो, थक गई होगी। थकान कहाँ बाबूजी, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था। चारों तरफ हरियाली, खुली हवा, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ। मैं तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर कूदती रही। बहुत मजा आया। ऐसे में तो तेरा मन ही नहीं किया होगा वापस आने। हाँ बाबूजी, मन ही नहीं हो रहा था मेरा आने का। मन हो रहा था कि बस मैं भी चिड़ियों की तरह से खुली हवा में उड़ती रहूं। काश कि मेरे भी पंख होते। अच्छा अच्छा, अब बहुत उड़ मत, अपनी उड़ान बंद कर और जान ले। जी बाबूजी, एक बार आपको फिर से थैंक यू कहती हूँ। आपने मुझे बाहर जाने का मौका जो दिया। माँ की नहीं और मेरी भी नहीं। इतनी बड़ी बिंदी तो हमने कभी लगाई नहीं। बिंदी यहाँ नहीं थी तो क्या कोई यहाँ आया था? बाबूजी, बाबूजी, जब मैं यहाँ नहीं थी तो कोई यहाँ आया था क्या? तो पूछ रही है? नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ। ऐसा क्यों महसूस हुआ जो तू ये सवाल कर रही है? बाबूजी, आप मुझे बताएं या ना बताएं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर कोई आया था। दिव्य दृष्टि है तेरी अपनी माँ की तरह। अपने घर से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ बाबूजी, पता तो चल ही जाता है। हाँ, मेरा एक दोस्त आया। कोई औरत दोस्त थी क्या? क्या मतलब तेरा? बाबूजी, आपके दोस्त ऐसी बिंदी लगाकर तो नहीं आ सकते ना? या फिर ऐसी बिंदी मैं भी नहीं लगाती हूँ, तो फिर ये कहाँ से आई? मैं तुझे बता रहा था, जो मेरा दोस्त आया हुआ था तो उसकी पत्नी भी उसके साथ में थी। पहले पूरी बात सुन लिया कर, फिर बोला कर। तू बीच में बात काटती है, बदतमीज कहीं। बाबूजी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? तू बात कैसे कर रही है? अरे मैंने बताया ना कि मेरा दोस्त आया था, उसकी पत्नी उसके साथ में आई थी, उसका काम पूरा नहीं हुआ तो रात को यहाँ टिक गया। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है तू? जा, मेरे लिए अच्छी चाय बना कर।